हेलो फ्रेंड्स, शुभ लाभ के एपिसोड 110 में क्या हुआ चलिए देखते हैं। माया अपने पापा से बात कर रही थी जो कि बहुत गुस्सा होते हैं रोहित पे कि उसने किस तरह से बिहेव किया है। अब उनको पटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अगर पापा जी ने घर से निकाल दिया तो वहीं जाना पड़ेगा ना, पर वो फोन काट देते हैं। तभी माया सविता को देखती है, उसके और दिमाग में एक आइडिया सोचता है। वो बीमार होने का नाटक करने लगती है और सविता आ जाती है, उससे कहती है कि मम्मी मुझे इतनी आदत नहीं है ना काम करने की, इसलिए मुझे तबीयत खराब हो गई है। सविता उससे कहती है कि बेटा फिर आप जाओ। वो नाटक करती है कि नहीं मम्मी मैं कर लूंगी, पर कहती है नहीं नहीं बेटा आप जाओ, आप आराम करो। माया सीधे अपने रूम की तरफ भागती है और श्रेया उसका पीछा करती है हाथ में कुछ लिए हुए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोहित पेड़ को एकदम अपने बगल में लेके सोया हुआ है। माया अपने कमरे में पहुंच चुकी होती है और श्रेया फिर उसे फोन करती है कि नीचे कोई उससे मिलने आता है। माया उससे पूछती है अगर कोई नीचे मुझसे मिलने आया तो मुझे फोन पे क्यों बता रही हो, सामने से क्यों नहीं बता रही हो। पर श्रेया फोन काट देती है, लेकिन फिर माया चली जाती है वहां से। फिर श्रेया रूम के अंदर घुस जाती है और अपने हाथ में जो उसने डिब्बा लेता है उसको खोलने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो उल्लू भैया से पूछ रही होती है कि उल्लू भैया चूहे क्या खाते हैं, तो उन्हें बताते हैं चूहे कुछ भी खा लेते हैं, चावल ब्रेड कुछ भी खा सकते हैं चूहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माया गेट से बाहर आती है पर वहां कोई नहीं होता है, तो वापस अपने रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ श्रेया उस गमले में जिसमें पैसे रखे होते हैं उसमें उसमें चावल भरना शुरू कर देती है। फिर हम फ्लैशबैक फिर से देखते हैं कि जो उल्लू भैया हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं कि चूहे क्या खाते हैं, कोई चूहों की दावत है क्या। तो श्रेया कहती है हाँ हाँ उल्लू भैया दावत ही है। और श्रेया अब लगी रहती है उस गमले में चावल भरने के लिए। माया उधर से आ रही होती है और श्रेया अपना काम पूरा कर चुकी होती है, चावल के ऊपर मिट्टी डाल रही होती है। माया रूम में आती है पर श्रेया वहां नहीं होती है। पर माया देखती है कि अलमारी खुली है तो उसको बंद कर देती है और इसी अलमारी के अंदर हमारी श्रेया होती है। उधर श्रेया वैभव को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं फंस गई हूँ। और उसको बताती है कि वो कहाँ है। वह गुस्साता तो है लेकिन उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निरंजन पैसे गिन रहा होता है। तभी उसकी वाइफ आती है और वो पैसे छुपा लेता है, तभी पैसे कुछ नीचे गिर जाते हैं। सविता उसको पैसे पकड़ाते हुए बोलती है कल आप रोहित पे इतना गुस्सा रहे थे, लेकिन आज उसी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। तो निरंजन कहता है मैं पिता हूँ उसका, मैं उसको मार सकता हूँ, उसको पीट सकता हूँ, पर उसका साथ तो नहीं छोड़ सकता ना। सविता उससे पूछती है ये पैसे आए कहाँ से। निरंजन कहता है कि जब दुकान जल गई थी तो वो फर्नीचर के लिए जो इंश्योरेंस के पैसे बच गए थे, तो उस एक्चुअली इस पैसे से हमें फर्नीचर लेना था, लेकिन छोड़ो फर्नीचर बाद में आ जाएगा, पहले उसको हम बेल कर, पहले हम ये जो पैसे हैं उसको वापस करके बचा तो ले रोहित को। सविता इससे कहती है सारे पैसे देने की क्या जरूरत है, कुछ तो पैसे बचा लेते, कम से कम टेबल चेयर के लिए। लेकिन निरंजन कहता है कि अगर मेरे बेटे को बचाने के लिए मुझे सेफ खड़े होकर भी बेचना पड़े तो मैं बेच लूंगा। शायद यही सजा है मेरी, एक ऐसे नालायक बच्चे को जन्म देने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वैभव है वो अब रोहित का रूम का दरवाजा नॉक करता है और उनको बोलता है कि आपको पापा ने दोनों को, रोहित को भी और माया भाभी दोनों को बुलाया है नीचे। ऑल दो माया रेजिस्ट करती है लेकिन वो कहते नहीं नहीं पापा गुस्से में हैं, आप दोनों चले जाइए नीचे। जब रोहित जब बाहर जा रहा होता है तो वो रूम को लॉक कर देता है। वह सोचता है कि ये रूम लॉक क्यों कर रहा है, फिर वो सोचता है अच्छा इसीलिए श्रेया ने मुझसे कहा था रूम की डुप्लीकेट चाबी लाने के लिए। वह रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर से वो अलमारी खोलता है और श्रेया को बाहर निकाल लेता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि आपके जो रोहित और माया हैं वो नीचे आते हैं, तो नीचे उनका जो दामाद जी हैं वो उनसे पूछने लगते हैं पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं। तो रोहित गुस्सा लगता है, कहता है अरे मैं कर लूंगा ना, छोड़िए आप क्यों पीछे पड़े हैं। तो फिर अब माया जो है इरिटेट हो चुकी होती है, वो कहती है हद हो गई, मतलब ये हो क्या रहा है। सुबह अभी कुछ कुछ देर पहले जो माया है वो, कुछ देर पहले श्रेया जो है वो आके मुझसे बोल रही थी कि बाहर कोई मुझसे मिलने आया, कोई मुझसे मिलने नहीं आया था। और अभी ये वह आके कह रहा था पापा ने बुला रही, पापा यहाँ पे है ही नहीं। अब ठनकता है रोहित का दिमाग कि ऐसा तो नहीं कि रूम के पैसे गायब हो गए। तो वो भागता है ऊपर की तरफ, ऑल्दो दामाद जी कोशिश करते हैं उनको रोकने की, पर वो रुकता नहीं है, ऊपर भागता है।
उधर वैभव श्रेया को वहां से जब बाहर निकाल लिया तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या, मतलब क्यों तुम अंदर हो, तो कहती है मैं सब बाद में बताऊंगी। इधर रोहित और जब ये रोहित उसकी बीवी जब रूम के अंदर आते हैं तो वहां पे श्रेया नहीं होती है, बल्कि वो बस गमले को देखते हैं और फिर रोहित कहता है चलो ठीक है, गमले को किसी ने छुआ छाया नहीं, हमारे पैसे सेफ हैं। बाहर वैभव श्रेया से पूछता है कि ये हो क्या रहा है, ये तुम रूम में क्यों बंद थी, तो वो उससे कहती है सुनो मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, अभी तुम जाओ यहाँ से। फिर वो इशारा करके दामाद जी को बोलती है कि जो चूहा है लाए, और वो उसे रोहित और माँ के कमरे के बाहर ही छोड़ दे, अंदर अंदर की तरफ छोड़ देती है। और अब फिर वो कहती है दामाद जी से प्लीज आप जाइए यहाँ से, अब जाने को इशारा करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला आ जाता है और वो उनसे कहता है कि आपने 3 लाख रुपए का इंतजाम किया कि नहीं। वो कहते हैं प्लीज आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। तो वो कहते हैं देखो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। फिर सविता कहती है हम लोग चोर थोड़ी ना है। तो इस पे वो हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ, आपके कारनामे तो पूरे रतनाम शहर में मशहूर है, आप लोग चोर थोड़ी ना है। खैर फिर उनके बोलने पर वो कहता है कि ठीक है, मैं 1 घंटे का समय और दे रहा हूँ, और अगर आपने पैसे 1 घंटे में नहीं दिए तो फिर एफआईआर होगी और फिर जेल जाइएगा आप लोग। उधर चूहे ने तहलका मचा दिया होता है रूम में। रोहित माया तो चूहे को देख के ही एकदम बौखला जाती है। वो कहती है, माया कहती है रोहित जहां गमले को बचाने में तुला रहता है वही माया को अपने डिजाइनर ड्रेसेस के पड़े होती हैं, और तभी वहां पे श्रेया और वैभव आ जाते हैं जो चूहे को भगाने की चूहे को भगाने में लग जाते हैं। तभी जो चूहा है वो गमले जहाँ रखा है उसके उस बेड की तरफ वो चढ़ने लगता है। इतने में श्रेया उस गमले के पास आ जाती है और रोहित जो छलांग मार के पकड़ता है पूछो मत। लेकिन तब तक तो श्रेया उठा लेती है और उनमें चलने लगती है खींचातानी। और ये वही सीन है जब दोनों में खींचातानी चल रही होती है। कह रहा है मिट्टी नहीं खाता चूहा, तुम छोड़ो। अरे भैया तो आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। और धड़ाक से ये उछलता है गमला, धड़ से टूटता है, सारे पैसे धड़ से बिखर जाते हैं। रोहित की पोल खुल जाती है। इस सीन के बाद रोहित एकदम शांति से एकदम जैसे एकदम उसे सांप सूंघ गया, एकदम बिस्तर पे चुपचाप बैठ जाता है। इस तरफ उल्लू जी कहते हैं लक्ष्मी माँ से, लक्ष्मी माँ आप सही कह रही थी, अब मुझे समझ में आया कि आपने मुझे मूषक राज के बारे में क्यों बात की थी। तो आप सही कहती हैं माँ, लक्ष्मी पहले समझ में आती है तभी जीवन में आती है। और माँ हंसती हैं। ये सब शोर शराबा सुन के जो दामाद जी होते हैं और जो अदिति होती है वो भी इस रूम में आ जाते हैं। अक्षय ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्साता है। वो ये सोचता है कि ये सब क्या है, ये पैसे इनके पास थे तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला क्यों नहीं। और अब जो है हमारी जो अदिति है वो कहती है कि आप भैया मुझे पता था कि आपने ये पैसे छुपाए हैं, लेकिन अगर आपसे मैं सीधे पूछती तो आप मना कर देते, इसीलिए मुझे चूहे को छोड़ना पड़ा ताकि आपकी असलियत सामने आ जाए। अदिति भी कहती है गजब हो भैया तुम, बचपन से तो तुम मम्मी का फायदा उठाते आ ही रहे थे, और अब जब तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मतलब कल भी वो तुम्हारा सपोर्ट कर रही थी, उसके बावजूद तुम जो हो मतलब उनसे झूठ बोले कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम मतलब तैयार हो अपनी मम्मी को जेल भेजने के लिए। भैया गजब हो तुम, एकदम गजब हो तुम। अब वह के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, वो कहता है कि भैया अभी के अभी ये पैसे लेके मॉम डैड के पास जाओ, वरना मैं जो हूँ क्या कहते हैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। इस पे इस पे रोहित जो है एकदम अलग ही बिहेव करता है। वो अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा वह पे गुस्साने लगता है। कहता है वरना तुम क्या करोगे, मारोगे मुझे, थप्पड़ मारोगे, मेरे हाथ बंधे नहीं है, मैं भी तुमको इतना मारूंगा ना कि पूछो मत। लास्ट टाइम तो क्योंकि मम्मी आ गई थी तुम बच गए, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। ये सारे के सारे पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं दूंगा किसी को भी। श्रेया कहती है भैया ये आपकी मेहनत की नहीं, आपकी ठगी की कमाई है। आपने इतने लोगों को ठगा है, ये कितने कितने गरीब लोग मतलब जो लोग थे उनको ठगा है आपने, उनकी भावनाओं के साथ खेला है आपने। ये वो पैसे हैं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि आपकी मेहनत के पैसे हैं ये।
आप भी जानते हैं कि ये पैसे अगर हमें नहीं दिए तो मम्मी, पहली बात तो आपने पैसे छुपाए, अगर मम्मी को पता चला तो मम्मी को कितना ज्यादा ठेस पहुंचेगी, उनको लगेगा कि मेरा बेटा कितना बड़ा धोखेबाज है। रोहित तब तक बाहर निकल आता, अरे यार तुम लोग समझो ना, मैं मम्मी को जेल जाने नहीं दूंगा, तुम परेशान मत हो, मम्मी जेल नहीं जाएंगी। तब तक तो सविता और उनके पति निरंजन वहीं पे आ जाते हैं और दोनों एकदम ध्यान से अपने बेटे को देख रहे थे, क्योंकि उनको वो असलियत दिख जाती है जो अब तक सही में, मतलब जो वो पैसे छुपाने की जो कोशिश कर रहा था वो सब वो देख लेते हैं। इसी पे आज ये एपिसोड एंड होता है और आज में लक्ष्मी माँ क्या कहती हैं, चलिए वो देखते हैं। आज लक्ष्मी माँ का संदेश जो था वो इस तरह से था, भगवान कहाँ है, मंदिरों में या वहां जहां इन प्रश्नों का जन्म हुआ है? वहां तो वहां तो आप इन्हें ढूंढ ही नहीं रहे हैं। भगवान आपके अंदर ही है। इसलिए तो कहते हैं भक्त से ही भगवान है। जो अंदर है उसे बाहर ढूंढने में समय बर्बाद मत कीजिए। अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर चमत्कार स्वयं कीजिए। और फिर अब माँ अंत में अपनी पेट लाइन कहती हैं कि आप समझ रहे हैं ना मेरी ये शुभ बातें, मेरी ये लाभ की बातें, क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है और फिर ही जीवन में आती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये 6 डेज आता है अ वीक। और अगर कुछ आपको कमी लगी तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।